हाँ जी, हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 16, चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाले जितने भी केसेस हैं और साथ में एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी आता है। ये दो रिजर्व जो होते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इसके लिए आपको जो है अलग से यहाँ पे देखो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस का है, उसके अलावा ऊपर में भी था और ये। तो मैं आपको सबसे पहले आपको ये करा देता हूँ केस ऑफ वर्कमैन कंपल्शन। अब देखो जी यहाँ पे ये आपके आगे के चैप्टर्स में भी काम आएगा, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 चेंजिंग PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। तो 3, 4, 5, 6 चारों चैप्टर्स में काम आएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है सर? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू पे द कंपनसेशन क्लेम ऑफ द इम्प्लॉइज। इट इज़ वॉट इफ़ इट इज़ अराइजेज। तो जब भी क्लेम अराइज होता है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से इसको पे किया जाता है। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो देखो, जैसे ये बैलेंस शीट है, ये 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है और न्यू रेशो 1:1 आ गया। तो यहाँ पे समझना है कि अगर बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है दैट इज कॉल 90,000। ये आपका इलिस्ट्रेशन में भी इस टाइप का केस मिल जाएगा। ओके, मैंने इसको इलिस्ट्रेशन से ही लिया है, बाकी इसमें अमाउंट कुछ भी हो सकता है। तो आपके बुक में इलिस्ट्रेशन भी दिया होगा। ये टोटल 5 केसेस होते हैं देखो। तो अगर कोई बैलेंस शीट है उसमें वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, मतलब कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, क्लेम नहीं रिजर्व में 90,000 पहले से ऑलरेडी बैलेंस है। अब आपका टोटल 5 केस हो सकता है, यानी 5 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एक तो बोलेगा जब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है क्लेम के बारे में, तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस में, ओल्ड PSR में बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मैंने क्या बोला? अगर कोई क्लेम नहीं दिया हुआ है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन क्लेम के बारे में नहीं, तो केस 1 और केस 2 में सिंपल इस 90,000 को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू PSR, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो PSR में। और अगर क्लेम है तो क्लेम कैन बी लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इट कैन बी मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इट कैन बी इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये 3 एक्स्ट्रा सिचुएशन है। तो आ जाओ जी। तो सबसे पहला सिचुएशन क्या होता है? अगर वर्कमैन कंपनसेशन 90 है और कुछ नहीं बोला है तो आप क्या कर दोगे? केस 1 केस 2, केस 1 में नो इन्फॉर्मेशन और केस 2 में नो क्लेम। तो दोनों का मतलब कोई क्लेम नहीं है, तो पूरा पैसा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। सपोज ओल्ड पार्टनर ABC है और इसका ओल्ड रेशो है 4:3:2। अब अगर आपसे क्लेम पूछेगा तो 90,000 है, 54 का क्लेम है, ऐसा क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 15 करा है और ये वाला क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 14 करा हुआ है ऑलरेडी, पिछली वीडियो में प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन 15 के लिए ये वाला है। तो इसमें क्लेम कुछ और था, 1:20 था यहाँ पे, और आपका 80,000 का क्या क्लेम बोला था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1:20 था, 80,000 का क्लेम था, बाकी को हमने ओल्ड रेशो में बांट दिया था। तो सेम यहाँ पे वैसे करा है। तो ये थर्ड केस हो जाता है। फोर्थ केस इज इंपॉर्टेंट। फोर्थ में आपसे क्या बोला है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 90,000 का, क्लेम आपका ज़्यादा है, क्लेम 180 है। तो भाई यहाँ पे तो डेबिट करोगे वर्कमैन कंपनसेशन 90 से, क्लेम का 1,08,000 दिया हुआ है तो 1,08,000 लिखोगे, तो जो डिफरेंस है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट से आएगा। और फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट्स को क्या करोगे? यहाँ पे डेबिट करा है तो यहाँ पे इसको एक बार क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसके प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये 2 जनरेटिव हो जाता है केस 4 के लिए। केस 5 के लिए भाई जितना आपका रिजर्व है उतना ही क्लेम है, तो सिर्फ एक एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। यही 5 केसेज है, इसके अलावा और कोई केस हो नहीं सकता। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये इसका आंसर्स है 5 केसेस का टोटल, और ये 5 केसेस का आपका क्वेश्चन है। ये आपका कंसेप्ट है, 2 पेज में, कुछ नहीं। आई बात समझे आपको? तो अब हम सीधा आंसर्स पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 16 से आ जाते हैं। क्वेश्चन 16 कर रहा है अशोक, भीम एंड चेतन। अशोक, भीम एंड चेतन who were sharing profit in the ratio of 5:3:2, they decided to share profits in the ratio of 2:3:5। तो आपका 5:3:2 आपका क्या है? ओल्ड रेशो है, और 2:3:5 आपका न्यू रेशो है। आई करा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्टेड का मतलब है कि आपकी पुरानी बैलेंस शीट में आपका 1,00,000 भेजा दिया हुआ है इंस्टेड ऑफ 90। हमने एग्जांपल में 90 लिया, तो 90 की जगह पे आपका 1,00,000 रुपये बैलेंस शीट में गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में। आगे बता भी रहा है कि एग्जिस्टेड एट 1,20,000 इन दी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025 एंड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज ₹150। ओ माई गॉड, आपका क्लेम है 150। रिजर्व तो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है? 1:20 का है, क्लेम कर लिया ज़्यादा। सर आ जाओ, कौन सा केस? अभी मैंने आपको केस नंबर बताया था, ये वाला 4th वाला केस, जिसमें आपका रिजर्व में है 90 और क्लेम कर लिया ज़्यादा। तो उस केस में 2 एंट्री होती है, क्योंकि इसमें रीवैल्यूएशन का भी आ जाता है। तो यहाँ पे क्लेम ज़्यादा है, रिजर्व कम है, तो ये, और फिर आपको रीवैल्यूएशन के थ्रू इसको करना है।
तो आइए आगे कह रहा है पास जनरलिटीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। तो आ जाओ जी फटाफट हम लोग एनटी पास कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ज़रा फॉर्मेट बना देता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 के लिए फॉर्मेट। 1 मिनट देना, फॉर्मेट बना देते हैं जनरलिटीज़ का। हाँ जी, तो यहाँ पे आ जाओ। सबसे ऊपर में तो आप लिख लो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया जनरलिटीज़ का। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स ये लिख दिया, ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लिया, इसलिए आप देखो यहाँ पे समझो। तो इसने बोला है आपसे क्या, 1,20,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और 1,50,000 का क्लेम है। तो आप पहली जनरलिटीज़ क्या करोगे, डेट तो वही रहेगा 1 अप्रैल 2025। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 1,20,000 आप लोग लिख लो। ओके, और क्लेम कितना किया हुआ है, 1,50,000। तो सर क्लेम है 1,50,000, ज़्यादा है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है डेबिट क्रेडिट साइड। तो आप यहाँ पे 30,000 से क्या लिख लोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि बाकी का एक तरीके से आपका लॉस है। रिवोल्यूशन डेबिट करते हैं तो लॉस हो जाता है बेसिकली, बिकॉज क्लेम आपका 1,50 है, आपके पास रिजर्व 1,20 था, तो 30,000 रुपये आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन के वक्त जो लॉस हुआ वो रिवोल्यूशन के थ्रू होएगा। तो रिवोल्यूशन अकाउंट ये बैलेंसिंग फिगर से आया। ये कैसे आया सर, 1,50,000 में हमने 1,20,000 माइनस किया है, तब जाके आपका ये 30,000 रुपये आया। तो पहली एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट भी डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। फिर सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा, जो आपने ये रिवोल्यूशन लिखा है ना, तो अब आपको रिवोल्यूशन का ये जो है लॉस उसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ऊपर में आपने डेबिट करा है तो नीचे में रिवोल्यूशन अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ता है। तो 30,000 रुपये क्रेडिट करा और इसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो ये आपका डेबिट, डेबिट और डेबिट, कितने रुपीज़, 30,000। कौन कौन से पार्टनर्स हैं सर, पार्टनर्स का नाम है अशोक, भीम, चेतन, और इनकी ओल्ड रेशो है 5:3:2। तो अशोक्स कैपिटल अकाउंट, भीम्स कैपिटल अकाउंट और चेतन्स कैपिटल अकाउंट। तो ये इन तीनों का है 5:3:2। तो 30,000 वर्किंग नोट, यहाँ पे नरेशन आप लोग लिख लोगे, नरेशन के लिए कोई इशू वाली बात है नहीं। ओके, तो वर्किंग नोट नंबर 1, तो ये 30,000 रुपीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, 5/10, 3/10 एंड 2/10 में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो भीम, चेतन और किसका क्या क्या नाम था, जो भी नाम था भाई आप लोग यहाँ पे लिख लो। यस, तो पहला था अशोक, भीम एंड चेतन। तो यहाँ पे इसका शेयर आ जाएगा कितने, 3 5 ज़ा 15,000, 3 3 ज़ा 9,000 एंड 3 2 ज़ा 6,000। तो ये आपकी जनरलिटीज़ बन जाएगी। यहाँ पे आएगा 15,000 डेबिट, 9,000 डेबिट और 6,000 डेबिट। तो ये दो जनरलिटीज़ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। तो आप लोग देख लो यहाँ पे। तो पहली जनरलिटीज़ क्या हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करा है और रिवैल्यूएशन को भी डेबिट करा है 30 से। ओके, एंड आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट आ जाएगा 150 और बाकी को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सीधा सीधा। ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17, ABC are sharing profits in the ratio of 5:3:2. They decided to share futures profits in the ratio of 2:3:5. Give the guarantees to distribute. अब की बार अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में बोला है, कितने रुपीज़ है, 20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट रेशियो व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 95,000 अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹1 लाख। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख है और इसकी मार्केट वैल्यू है 95 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। ये क्या होता है तो इसके बारे में आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ, आ जाओ। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पढ़ा है ना, वैसे ही सेम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए ये छोटा सा कंसेप्ट होता है। 2 मिनट में वी आर गोइंग टू डिस्कस। और ये सेम कंसेप्ट आपको चैप्टर 3, 4, 5, 6 चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ये चारों चैप्टर्स में सेम रहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोलो या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बोलो, एक ही बात होता है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड बोलो या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोलो, एक ही चीज़ होती है। अब ध्यान से सुनो, सेम बैलेंस शीट में आपका वर्क इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व दिया रहता है। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है वैसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है। फ़र्क ये है कि वर्कमैन कंपनसेशन वर्कमैन के लिए बनाया जाता है। वर्कमैन की कोई भी चोट वगैरह आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है काम करते वक्त, तो उसके क्लेम में यूज़ होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में क्या होता है, मान लो पार्टनरशिप फर्म जो है कहीं दूसरे जगह इन्वेस्ट कर रखी है, मान लो किसी रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद रखा है, टाटा का शेयर खरीद रखा है या कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ओके, तो आपको पता है शेयर का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि शेयर की वैल्यू आपकी डेली क्या होती रहती है, चेंजेस होती रहती है। तो अगर कि पार्टनरशिप फर्म ने कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 2 लाख रुपये हमारे एग्जाम्पल में, तो 2 लाख इन्वेस्टमेंट है, तो इसकी जो वैल्यू है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते रहता है।
राइट, इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। तो जो अगर फ्यूचर में इसके मार्केट वैल्यू में इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू की हुई है, इन्वेस्टमेंट में अगर कोई डिक्रीज होता है तो लॉस होता है, तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की, इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशन होगा ना, उसके लिए हम फंड या रिजर्व बना लेते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट से। तो अगर फ्यूचर में कोई भी फ्लक्चुएशन होता है तो फ्लक्चुएशन कैसे होगा, आप देखो, ये हमने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू, बैलेंस शीट में वैल्यू दिया हुआ है बुक वैल्यू। अब इसकी एक्चुअली मार्केट वैल्यू कुछ अलग हो सकता है या सेम भी हो सकता है। तो ये टोटल 6 केसेस है इसमें, देखो कैसे। यहाँ पे ओल्ड रेशो 4:3:2 दिया हुआ है मैंने, और यहाँ पे न्यू रेशो 2:3:4। ओके, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 18,000 रुपये का, और आपका इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है कितने का, 2 लाख रुपए का। अब इस इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो आपकी अलग अलग है, तो ये 6 केस बनता है। एक बार सबसे पहला केस है कि जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, दूसरा केस है जब मार्केट वैल्यू 2 लाख ही है, जितनी इन्वेस्टमेंट है उतनी, तो आपका कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वी एज्यूम कि भाई मार्केट वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हुआ, अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के बराबर भी है तो भी कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 2 लाख से अगर इंक्रीज हो जाता है 227, तब तो प्रॉफिट है। 2 लाख से डिक्रीज होके 191 आ गया तो इसमें 9,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। इस लॉस को यहाँ से कंपनसेट किया जाएगा। अगर प्रॉफिट है यहाँ पे 27,000 का तो कंपनसेट नहीं होता है, प्रॉफिट है तो फायदेमंद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे सेकेंड वाले केस के बाद यहाँ पे जो 5th केस है इसमें भी लॉस है, तो ये 18,000 का लॉस है। तो ये लॉस जस्ट इक्वल ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है। केस 4 वाला जो लॉस है 9,000 का, वो आपका लॉस कम है, और केस 6 वाला जो केस है उसमें आपका लॉस इस 18,000 से भी ज़्यादा है। तो ये टोटल 6 केसेस बनते हैं, इसके अलावा और कोई केस बनेगा नहीं, बस अमाउंट अलग अलग हो सकता है। तो इन 6 केसेस का देखो जरा, एंट्रीज भी है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हो। तो पहले और सेकंड केस का सेम होगा जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो या फिर मार्केट वैल्यू सेम बुक वैल्यू की जगह हो, तो पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देते हो, जैसे आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। थर्ड जो केस था क्या था, उसमें आपकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो गया था, तो उस केस में भी आप 18,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, इन्वेस्टमेंट को मत डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जो फायदा हो गया वो रिवोल्यूशन है। प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो रिवोल्यूशन के थ्रू होता है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 27,000 टू रिवोल्यूशन। 27,000 डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख से बढ़ के 227 हो गया। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करोगे। एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हो। लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो आप क्रेडिट करते हो, डिक्रीज होता है तो डेबिट, जस्ट अपोजिट हो जाता है। ओके, अब जो यहाँ पे रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया है तो इस प्रॉफिट को आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो केस 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ना 3 जर्निटीज़ होती हैं। जब भी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो 3 जर्निटीज़ होती है। क्यों? क्योंकि एक तो पुराने इन्वेस्टमेंट फंड को, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दूसरा रीवैल्यूएशन का अमाउंट आ जाता है, और तीसरा रीवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। फोर्थ केस भी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई है, घट गई है, मार्केट वैल्यू घट गई है। कैसे, ये लो सर दिखा देता हूँ। घट गया है कितना सर, 2 लाख से घट के कितना हो गया है, 191, और आपका रिजर्व है कितने, 18,000 का। तो उस केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से आप क्या करोगे, 18 में से 9,000 इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है 9,000 से, 2 लाख से मार्केट वैल्यू 191 हो गया। और बाकी के जो अमाउंट बचेगा उसको ओल्ड रेशो में ओल्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में करते थे, क्लेम कम होता था। केस नंबर 5 में क्या किया है उसने, जितने की आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है ना, उतना ही का क्या हुआ है, मार्केट वैल्यू डिक्रीज हुआ है उतनी रुपये से। तो पूरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आ जाएगा। कोई भी अमाउंट ना तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना रिवैल्यूएशन में जाएगा। 6 केस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जब आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, तो 18,000 यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में, और आपका मार्केट वैल्यू 2 लाख से घट के 164 हो गया, 164, तो 36,000 का लॉस हो गया। तो 36,000 का लॉस 18,000 तो कंपनसेट करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से, और बाकी 18,000 ये ऑटोमेटिकली रिवैल्यूएशन आ जाएगा। और रिवैल्यूएशन जैसे आया, यहाँ पे डेबिट है तो नीचे में क्रेडिट करके और पार्टनर्स के ओल्ड पार्टनर्स में डेबिट कर दोगे ओल्ड रेशो में। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में ABC हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो देखो ये 6 केस बताया ना, उसको अच्छे से कर लोगे ना तो इसके अलावा और कोई आता ही नहीं है। आपको एंट्री रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट को समझना है। तो वर्कमैन कंपनसेशन का और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का अच्छे से समझना, क्योंकि जो लेजर वाला अकाउंट आता है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट, उसमें भी इस टाइप के एंट्रीज देते हैं, एडजस्टमेंट देते हैं। तो सभी जगह पे सेम ही होता है, ये चारों चैप्टर्स में सेम आता है, कंसेप्ट सेम रहता है, ये याद रख लेना। तो आ जाओ यहाँ पे। तो इसने बोला हुआ है क्या, 20,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, बुक वैल्यू 1 लाख, और इसकी मार्केट वैल्यू 95। तो लॉस कितने का हुआ है, 5,000 का लॉस है। तो इस 20,000 में से 5,000 को कंपनसेट करोगे
और बाकी 15,000 को पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटोगे। तो इसकी गारंटीज क्या हो जाएगी, तो आइए ज़रा पहले फॉर्मेट में बना देता हूँ। यस, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए फॉर्मेट बना दिया है और सबसे ऊपर में आप लिख लो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। ओके, और ये गारंटीज का फॉर्मेट बना दिया मैंने। तो अब आपको एंट्री पास करनी है, तो 17 वाले क्वेश्चंस के लिए आ जाओ जी। एंट्री क्या लिखोगे आप, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है 20,000 का है, तो हमने लिख लेना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड अकाउंट। रिजर्व बोलो या फंड बोलो एक ही बात होती है। डेबिट कितने रुपीज़ का है, तो सर 20,000 रुपये का। तो उसको तो आप याद रख लो, पूरा पूरा डेबिट करना ही पड़ता है। किसे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व जो बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में होता है, उसे तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है। उसके बाद उसने बोला हुआ है क्या, इन्वेस्टमेंट में कितने से वैल्यू आपकी डिक्रीज़ हो गई है। इन्वेस्टमेंट में ये देखो दो आपका कितने का वैल्यू है, तो 1 लाख का बुक वैल्यू है, दैट्स कॉल्ड बैलेंस की वैल्यू, और मार्केट वैल्यू है 95। तो ये आप यहाँ पे 1 लाख माइनस 95 करोगे तो 5,000 का लॉस जो है ना, वो आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट को आप क्रिएट कर रहे हो, डिक्रीज़ कर रहे हो 5,000 से। बाकी का आपका अमाउंट 15,000 बचा हुआ है, तो उसे कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर। उन तीनों पार्टनर में ओल्ड रेशो में आप बांट दोगे। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। कितनी, 5:3:2 में ABCD। तो यहाँ पे आप लिख लो एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। ऑलवेज रिमेंबर फिक्स कैपिटल मेथड होएगा तो आपको फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, करंट अकाउंट लिखना होता है। ये चीज़ें आप ध्यान रख लेना, अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया हो, कई बार ना मिस्टेक से मैं करंट की जगह अगर कैपिटल लिख लूँगा तो उसको आप ठीक कर लेना। तो ये बाकी के 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो वर्किंग नोट यहाँ पे लिख लेना डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। ये जो 15,000 है किसके किसके उसमें बांटोगे, तो ए का, बी का और सी का। किस रेशो में, तो सर ओल्ड रेशो गिवन है 5:3:2, तो 5/10, 3/10 एंड 2/10। तो ये आ गया दोस्त 3,000, 4,500 और 7,500। तो ये आपका ABCD में बच जाएगा। तो 7,500, 4,500 एंड 3,000। नरेशन आप लोग लिख लोगे। तो यहाँ पे देखो 20,000 को ये इन्वेस्टमेंट को आपने क्या किया है, क्रेडिट करा है 5,000 से, बाकी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 18। तो 18 में आ जाओ जी। इसमें आपसे टोटल 5 केस पूछा हुआ है, जैसा मैंने आपको अभी अभी केस समझाया था। ये आप कर लो, तो ये इंपॉर्टेंट लगा लो, ये कर लिया तो ऑलमोस्ट आपका सारा कवर हो गया। सेम ऐसे करके दिया, देखो ये एट कॉस्ट यानी कि ये बुक वैल्यू होता है। तो बुक वैल्यू कितनी दिए हुए हैं सर, 4 लाख रुपए, और आपका 60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोलो या फिर फंड, यू कैन से फंड ऑल्सो नोन एज रिजर्व। तो रिजर्व में आपका दिया हुआ कितना, 60,000 रुपये, और आपका इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू है 4 लाख रुपये। ओके सर, अब आगे आ जाओ जी। आगे कह रहा है क्या, आपके पास ये जनरलिटीज पास करनी है अगर अलग अलग केसेस है, और यहाँ पे ओल्ड रेशो कितना है सर, तो ओल्ड रेशो इक्वली है। हमें ओल्ड रेशो से मतलब है न्यू रेशो का कुछ करना होता नहीं है, और सैक्रिफाइसिंग गेनिंग का कुछ करना होता नहीं है। तो इस गेनिंग न्यू रेशो को कुछ मत करना, मेनली ओल्ड रेशो से इक्वली है उसे चेक करना है। आगे कह रहा है व्हेन देयर इज अ मार्केट वैल्यू नॉट गिवन। नॉट गिवन है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जब मार्केट वैल्यू आपका 4 लाख है, तो केस 1 केस 2 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सेम वो आपका पूरा पूरा क्या कर देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। केस 3 में मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, केस 4 और 5 में मार्केट वैल्यू कम है। तो आइए ज़रा करते हैं ज़रा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर ये था 17, क्वेश्चन नंबर 18 में अलग अलग केसेस है 5। तो इन सभी केसेस का सॉल्यूशंस करेंगे। तो आपके लिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, अरे यार आपके लिए यहाँ पे जनरलिटीज का, चलो एक आपके सामने बना देता हूँ। ये लिख लो, यहाँ पे लिख लो आप आंसर ऑफ क्वेश्चन 18। ओके, सबसे ऊपर में आप लिख लो फटाफट जर्नल या जर्नलिटीज़। फॉर्मेट बनाएंगे तो ये लो, मैंने आपके सामने फॉर्मेट बना दिया है। ये हो जाएगा डेट का, ये हो जाएगा क्रेडिट कॉलम, डेबिट कॉलम और लेज़र फॉलियो, और बाकी तो आप डेट पर्टिकुलर्स ये सारी चीज़ें लिख लोगे। तो यहाँ पे आप लोग लिख लो डेट पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे LF होता है लेज़र फॉलियो, डेबिट का कॉलम, क्रेडिट का कॉलम और रुपीज़। ये सारी चीज़ें नहीं लिख के आओगे तो आपके नंबर जो हैं कम आएंगे, मार्क्स कट जाते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, तो केस नंबर 1, तो आपका 60,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। केस 1 केस 2 में सेम एंट्री होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिख लो ये केस 1 है एंड केस 2 है। डेट आपका 1 अप्रैल 2025, जिस दिन चेंज हुआ है 1 अप्रैल 2025। ओके, तो यहाँ पे आप लोग लिख लोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोला है तो रिजर्व, फंड बोलेगा तो फंड। अकाउंट डेबिट कितने से, जो 60,000 रुपये है उसे आप डेबिट कर लोगे। ओके हाँ सर। उसके अलावा 2
इफ़ नो इन्फॉर्मेशन या आपकी बुक वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे पूरा पूरा कितने पार्टनर्स हैं सर? पार्टनर्स का नाम है नितिन, तरुण एंड समर, और इक्वली रेशियो है, थैंक गॉड, नितिन, समर एंड तरुण, समर है थर्ड वाला और तरुण है सेकंड वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऊपर नीचे भी वैसे हम लिख सकते थे तरुण। तो यहाँ पे नितिन्स कैपिटल अकाउंट, सर फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग, ये आप चेक कर लोगे, फिक्स होएगा तो करेंट अकाउंट आ जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, ओके, कैपिटल अकाउंट, तरुण्स एंड समर्स। अब इसमें इक्वली है तो आपका 20,000 और 20,000 आ जाएगा, ओल्ड रेशो में बांटते हैं, ओके, नरेशन आप लोग लिख लोगे। केस नंबर 2 पे आते हैं, तो केस नंबर 1 और 2 खत्म, केस 3 पे आ जाते हैं। केस 3 में क्या कह रहा है आपसे? तो केस 3 में ये कह रहा है आपका जो मार्केट वैल्यू है वो 4,24,000 है, तो इसमें 3 एंट्रीज आएगी, ध्यान से देखो। पहली एंट्री क्या आएगा? तो फर्स्ट एंट्री तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट आप डेबिट करोगे, सभी में ये याद रख लेना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट जो होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, वो हमेशा डेबिट होता ही होता है, और जितनी अमाउंट दी होती है 60,000 से। अब इसने बोला हुआ है क्या, आपका इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है ना वो आपका बढ़ गया है 24,000 से, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आप लोग बढ़ जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को आप लोग डेबिट कर दोगे क्योंकि वैल्यू बढ़ गया है। ये 4 लाख, ये कितने, 4,24,000 माइनस 4 लाख, ये अमाउंट कहाँ से आया? मैंने ये लिख दिया है कि भाई 4,24,000 मार्केट वैल्यू हो गया है, बुक वैल्यू 4 लाख था, तो 4 लाख से 4,24 तो 24,000 इंक्रीज़ हो गया है, और बाकी के चीज़ें कहाँ पे चली जाएंगी? तो बाकी के चीज़ें यहाँ पे आप क्या कर दोगे, बताओ ज़रा जी। हाँ जी, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन और इन्वेस्टमेंट में जो वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, हाँ जी, तो उसे आप कहाँ पे, पहले एक बार रिवोल्यूशन लिखो, फिर पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आप चाहो तो ये देखो, ये केसेस करा देता हूँ, इसमें जो केस नंबर 3 हमने करा था, तो केसेस ये वाला, तो इसमें आप 3 गारंटीज करके कर लो। एक बार तो पहले तो आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस को क्या कर दो, पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, रीवैल्यूएशन बना दो और रीवैल्यूएशन के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये वाला जो केस था, ये वाला, तो यहाँ पे आप एक काम करेंगे, ये जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ा है ना, तो इसके लिए सेकेंड एंट्री हम लोग लिख लेंगे, ये सेकेंड एंट्री में आ जाएगा। तो पहली एंट्री में तो पूरा का पूरा आप क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितने रुपीज़ का, जो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है वो पूरा पूरा, क्योंकि उससे कोई भी आपका लॉस नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट में, तो कोई भी अमाउंट सेटलमेंट नहीं होगा, तो पूरा अमाउंट आप क्या कर दोगे, इस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। तो तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आप क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो जी क्रेडिट, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, क्रेडिट लिख दोगे। यहाँ पे रुको, ये इसको हटा देते हैं, हाँ जी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ओके। और सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गया है, तो इसको रीवैल्यूएशन अभी बता रहा था ना, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट कर दिया कितने से, 425 माइनस 4 लाख, 424,000 माइनस 4 लाख, तो आपका 24,000 और 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट, और रीवैल्यूएशन 24,000 रुपये से एक बार आपका डेबिट हुआ है, तो दूसरी बार आप इसको क्या कर दोगे, ये रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है तो इसे आप डेबिट कर दोगे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो फिर से पार्टनर्स के, तीनों पार्टनर्स के क्या, सभी जितनी भी हैं ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में होता है, ये ध्यान रख लेना है। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग गेनिंग का कोई भी कंसेप्ट हमें करना नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आना। तो ये जो है इस 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पे जो ओल्ड रेशो होएगा ये ध्यान रख लो, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये ओल्ड रेशो में बटेगा, और ये भी आपका ओल्ड रेशो में बटेगा। तो 60,000 को जब आप ओल्ड रेशो में बांटोगे, ये 3 एंट्रीज होंगी टोटल केस 3 के लिए, डेट सेम रहेगा वही 1 अप्रैल 2024, सभी में 1 अप्रैल 2024 कह रहा हूँ, 1 अप्रैल 2025, ये सभी में डेट सेम ही होना है क्योंकि उसी डेट पे हम सारी एंट्रीज कर रहे हैं। तो 60,000 को जब आप बांटोगे, तो अभी ऊपर में हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था, दैट इज़ कॉल 30,000, कितने हैं रेशो है आपका, सॉरी इक्वली है, तो 20-20-20, 30 क्यों है, 20-20-20, और 24,000 ये आ गया। 24,000 को इक्वली बांटोगे तो 8,000, 8,000 एंड 8,000, तो ये आपका केस नंबर 3 हो गया, केस नंबर ये 3 हो गया। अब अगर मैं बात करूँ केस नंबर 4 का, तो केस नंबर 4 में क्या एंट्री हो जाएगी, केस नंबर 4 कह रहा मार्केट वैल्यू जो है 370 हो गया है, तो 4 लाख से घट के 370 मतलब 30,000 का लॉस है, तो 30,000 का लॉस यहाँ से आप क्या करोगे, कंपनसेट करोगे 60 में से 30। तो इसके लिए आपको गारंटीज क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख लो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और टू
आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया है, अभी आपको करा रहा हूँ, ये आ जाओ। तो फॉर्मेट भी अभी आपको फॉर्मेट बना के ही करना है, फॉर्मेट भी आपके लिए बना दे रहा हूँ, ये लो ना, ये आपका आ गया यहाँ पे एंट्रीज। लाइनें थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आ जाओ। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन आपका यहाँ पे लिख लो, ये है आपका केस नंबर 4। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 60,000 से डेबिट हो जाएगा दोस्त। और यहाँ पे साथ साथ में आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट आएगा, ये ध्यान रख लेना, ये आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट आएगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितने रुपीज़ आएंगे सर? इन्वेस्टमेंट में ये 4 लाख का बुक वैल्यू था और 3,60,000 मार्केट वैल्यू हो गया है, तो हमारा 30,000 रुपये से क्या हो गया है? 30,000 रुपये से नुकसान हो गया है। इस 30,000 रुपये का नुकसान भरपाई करेंगे कहाँ से? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। तो ये आपका 30,000, और बाकी के जो 30,000 हैं तो उसे आप इक्वल रेशो में बांट दोगे 30,000 को। तो ये आपका आ जाएगा जेनेटिक्स केस नंबर 4 का, और नरेशन आप लोग लिख लोगे। और केस नंबर 5 और लास्ट केस कर लेते हैं हम लोग, केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है क्या, इस बार बुक वैल्यू जो है ना वो आपका घट के कितने हो गया है? बुक वैल्यू 3,10,000। तो 4 लाख से 3,10 तो यानी कि 90,000 का लॉस है। तो ये वाली जेनेटिक्स क्या कर लोगे, यहाँ पे आओ, इस वाली जेनेटिक्स, अच्छा मैंने तो करा हुआ था ना, तो यहाँ पे आ जाओ जी, इसको पेस्ट कर दिया हमने, कॉपी पेस्ट। तो इस वाले में ऑलवेज रिमेंबर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हर बार आपको करना क्या है? तो आपको क्या करना पड़ता है एग्जैक्टली? आपको डेबिट ही करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को तो हर बार हर केस में डेबिट ही करना है, उसको तो पूरा अमाउंट हटाना पड़ता है 60,000। टू इस बार क्या हो गया है इन्वेस्टमेंट का? तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इस बार 4 लाख माइनस 3,10,000। अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे 4 लाख माइनस 3,10,000, तो यहाँ पे आपका कितना अमाउंट का डिफरेंस आ गया? 90। तो 90 तो 60 से पूरा कंपनसेट होएगा नहीं, तो 30,000 का और आपको डेबिट करना पड़ेगा। और ये 30,000 किससे डेबिट करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो पहली एंट्री केस 5 के लिए ये, और सेकेंड एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो रीवैल्यूएशन आया ना, रीवैल्यूएशन जब आपने डेबिट करा तो वो एक तरीके से लॉस है, उसको उस लॉस को पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अगर ऊपर में रीवैल्यूएशन को आपने डेबिट करा है 30,000 से, तो नीचे दोबारा से उस रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करके और पार्टनर्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ता है। और इक्वली रेशो है, ये इक्वल रेशो है जो भी ओल्ड है। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट डेबिट डेबिट। और नरेशन साथ साथ में आप जरूर लिख के आओगे, नरेशन नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, इसलिए नरेशन जरूर लिख लेना। ओके, तो ये था आपका केस 4 और 5। तो ये टोटल सॉल्यूशंस हमने कर लिया है केस नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है। और आप इसमें से मिला लेना, ये सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ आएगा। तो ये था आपका पूरा, बता दूं क्वेश्चन नंबर 18 में सबसे पहला केस और दूसरा केस का सेम आंसर होएगा, कोई भी क्लेम नहीं है या नो इन्फॉर्मेशन। तो पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट दिया। ओल्ड रेशो है इक्वली 1:1:1 ओल्ड रेशो है। सेकेंड केस में क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट का जो आपका फ्लक्चुएशन हुआ है, मार्केट वैल्यू कितना दे दिया है? मार्केट वैल्यू दे दिया है आपका 4 से 4,24,000, 24,000 का प्रॉफिट हो गया। तो पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को बांट दो रीवैल्यूएशंस के थ्रू, ये हमारा 24,000 का फायदा हो गया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और ये जैसी रीवैल्यूएशन को आपने क्रेडिट करा तो सेकंड में इसको डेबिट करके कैंसिल आउट करना होता है, यानी कि इसके प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर्स में। उसके बाद केस नंबर 4 तो आसान सा था, 60,000 का ये है, 30,000 का लॉस हुआ है तो बाकी 30,000 बांट देंगे पार्टनर्स में। और फिफ्थ केस में क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस 60,000 और लॉस हो गया है 90 का, तो 60,000 तो यहाँ से कंपनसेट हो गया, बाकी 30,000 का रीवैल्यूएशन के थ्रू लॉस डिस्ट्रीब्यूट होएगा और फिर दोबारा से पार्टनर्स कैपिटल में इसको बांट देंगे। तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो आज वाली वीडियो के लिए इतना ही, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। तो हम लोगों ने इस लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, बाय बाय।